तो स्वागत है आपका पाठशाला में। ये जो आपका वन डायमेंशनल कोलिजन था उसका कुछ स्पेशल केसेस बच गया था, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो वेलोसिटी टू पार्टिकल का जो सेकंड पार्टिकल था उसका वेलोसिटी और फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल लिया था। तो हमने जो वन डायमेंशन का जो कोलिजन किया था उसको एक बार रिकैप करेंगे, थोड़ा सा मतलब बेसिक टाइप का, कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। तो हमने यहाँ पे दो मासेस लिए थे, एक m1 मास था और एक m2 मास था, बराबर। m1 मास इनिशियली u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था और ये u2 वेलोसिटी से। इसमें u1 का वेलोसिटी ज़्यादा था u2 से। डन। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा देर बाद एक कोलाइड करे आपस में। डन, क्योंकि सेकंड पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा था तो कोलाइड करें। कोलाइड करने के बाद क्या करे ये लोग, एक नया वेलोसिटी v1 के साथ, ये जो मास m1 था वो मूव करने लगा और मास m2 v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। और हमने फाइनली ये सारे डेरिवेशन से मतलब v और v2 और v1 का वैल्यू निकाल लिया था। तो अभी हमें कुछ केसेस डिस्कस करने हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, जो फर्स्ट जो केस डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या मानते हैं कि जो दोनों बॉडी है, दोनों बॉडीज़ का मास सेम है। ठीक है, तो केस वन, एक केस में हम लोग दोनों बॉडी का मास सेम मान लेंगे। तो फर्स्ट केस में दोनों बॉडी का मासेस को हम सेम मान रहे हैं। डन, तो लेट इट बी m। जब दोनों मासेस सेम है तो लेट इट बी m। मतलब सीन कुछ ऐसा है, दो पेन अगर आपस में टकराएंगे, एक कुछ चल रहा है आगे, ये मान लेते जीरो वेलोसिटी, टकराएंगे तो एक इसके ऊपर मतलब वेलोसिटी क्या आएगा वही हमें देखना है। डन है, तो देखते चलो। तो अभी जब इन मासेस का वैल्यू m1 हो चुका है तो देखो यही फॉर्मूले में हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसी में पुटअप करना है। तो इस फॉर्मूले में अगर डालते हैं हम u1 u2 ऐसे रहने दो। अब देखो, तो v2 निकालते पहले। तो जब मैं v2 निकालूंगा इसी फॉर्मूले से, ठीक है, इसी में से v2 निकालता हूँ। ये जो मास होगा ना, इस मास का कितना वेलोसिटी होगा निकालते हैं। तो जब मैं v2 निकालूंगा तो इसमें क्या है, 2m1 u1। तो 2 मास 1 मास 2 क्या है, इक्वल है, दैट इज m, बराबर। u1 तो u1 ही रहेगा, u1 प्लस u2 फिर क्या है, m2 माइनस m1 है ना, और यहाँ पे दोनों मासेस क्या है, सेम है, तो एटम तो जीरो होने वाला है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब क्या हो जाएगा, m प्लस m। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर साइड में 2mu1 डिवाइडेड बाई 2m। ये कटेगा, तो किसके बराबर आएगा, u1 के बराबर। मतलब जो v2 पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना हो गया, u1 के बराबर हो गया। ये बात हमें आया समझ में। अब सिमिलरली हमको एक और बार v1 भी निकाल लेना है। तो v1 निकाल लेते फटाफट यहाँ पे। तो v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो u1 डालना है हमें पहले, तो डाल देते u1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर m1 माइनस m2। तो दोनों मासेस क्या है, सेम है, तो mm लिख दिए, प्लस 2m, m2 की जगह में m और साथ में u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 की जगह में m प्लस m। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे, m माइनस m, ए वाला टर्म पूरा जीरो बचेगा, क्या खाली यहाँ पे 2m u2 डिवाइडेड बाई 2m कटेगा, कितना आ जाएगा u2। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे क्या है, आपका v1 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आ गया। इसका मतलब कुछ ऐसा है, समझते इसको। अभी देखो, अगर हम मान लेते हैं कि u1 इनिशियली ये ट्रैवल कर रहा था 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और अपना जो u2 है ये मान लेते हैं 10 मीटर पर वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए ना, अभी ये ज़्यादा है, ये कम है, इसीलिए तो आगे हिट करने वाला है। उसके बाद जब ये कोलिजन हुआ ना, जब कोलिजन हुआ तो क्या बता रहा है, जो v2 है ना, जो ए वाला पार्टिकल है, उसको किसका वेलोसिटी मिलेगा, u1 का वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे देखो 15 लिया था। तो आफ्टर कोलिजन जो सामने वाला पार्टिकल है उसको कितना मिल जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड से आगे वाला। देखो पहले जो ए वाला पार्टिकल था जो 10 मीटर से चल रहा था, कोलिजन के बाद इसका कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो तुम्हारा जो v2 है ना, जो फाइनल वेलोसिटी v2 रहेगा वो कितने का बराबर, u1 के बराबर आ गया। यही तो निकालना, v2 इज इक्वल टू u1, और जो v1 है वो किसके बराबर होगा, u2 के। तो v1 कितना है, u2 के बराबर। तो u2 कितना था, 10 था, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। आया बात समझ में। सीन कुछ ऐसा है, ए 15 में चल रहा है, ए 10 में चल रहा है, टकराया, सामने वाला 15 पकड़ लेगा, पीछे वाला 10 से चलेगा। डन, ये हो गया एक केस। अब जो हमें दूसरा केस डिस्कस करना है वो है जाके हमारा कि मासेस इसमें इनइक्वल है। ठीक है, m1 और m2 कतई इक्वल नहीं है, एक छोटा एक बहुत बड़ा होगा। डन। और जो हमें इसमें केस लेना है, एक केस कुछ ऐसा है कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्रक खड़ा है, यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है। डन, ये क्या है, मास 2 बॉडी ट्रक खड़ा है। तुम यहाँ पे एक साइकिल से आ रहे हो, साइकिल चला के आ रहे हो। डन है। अब देखो, ये हो गया m1, फिर साइकिल यहाँ के ठोकने वाला है इसको।
अब देखो, अगर तुम देखो एक ट्रक के कंपेयर में साइकिल क्या होता है, उसका मासेस बहुत ही छोटा होता है। तो M2 इज़ M1 मतलब क्या बोलते हैं, M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2। दिख रहा है ना, M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2 की ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, तो M1 क्या है, कम मास है। अब हम लोग मानेंगे ये जो बॉडी है U2 आपका 0 है, लेकिन ये वाला बॉडी कुछ वेलोसिटी से मूव करने वाला है, ठीक है। साइकिल आके इस गाड़ी में ठोकने वाला है। अब जब ठोकेगा तब फाइनली साइकिल, देखो जब ठोकेगा तो कोलिजन होगा, तो ठोकने के बाद आपका इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस ट्रक का, और इस साइकिल का वेलोसिटी कितना होगा, वही हमें इस बार निकालना है। और यहाँ पे M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2 है, तो जहाँ पे भी मुझे M1 दिखेगा, जहाँ पे मुझे खाली M1 दिखेगा, मैं उसको नेगलेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, उसको रखना और ना रखना इक्वल है। तो आओ शुरू करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी लगाते हैं। आइडिया मिला ना इसी में। इस बार M1 क्या है, साइकिल है, M2 क्या है, इस बार ये वाला ट्रक है। वही फिर V2 को फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। तो V2 कितना आ जाएगा मेरे पे, 2m1u1। यहाँ पे M1 क्या है, नेग्लिजिबल मास है, 2m1u1। तो ये कितना है, नेग्लिजिबल मास है ना, तो इसको पहले 0 मान लेते हैं। प्लस u2, यहाँ पे क्या है, m2 माइनस m1, दैट इज m2 माइनस m1 बराबर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बातें क्लियर है हमें, ये तो हमने लिख दिया। तो फाइनली अगर यहाँ पे हम निकालें ये वाला टर्म m1u1 0, क्यों, m1 क्या है, नेग्लिजिबल मास है, डन, इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पे u2 इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है ना। अगर तुम देखो यहाँ पे u2 कितना है, तो ऐसे ही खड़ा था ना, तो इसका वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ऊपर में 0 0, ऊपर में क्या आ गया 0, नीचे क्या आ गया m1 नेग्लिजिबल, m2 खाली बचेगा। तो 0/m2 इज़ 0। इसका मतलब क्या है, फाइनली जब एक कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद m2, ये जो मास m2 है ना, जो ट्रक है, क्या ट्रक वेलोसिटी गेन करेगा, नहीं। मतलब अगर आप साइकिल लेकर ट्रक में ठोकोगे तो ट्रक नहीं हिलेगा, ठीक है। अभी आपका क्या होता है वो देख लेते हैं। ये तो मास 2 का था ना, अब मास 1 का देख लेते हैं। मास 1 मतलब वो साइकिल, इसका क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं कि मास 1 के साथ वेलोसिटी कितना आता है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, v1 इज इक्वल टू जो हमने निकाल लिया था, दैट इज़ u1 प्लस मैंने ब्रैकेट m1 माइनस m2। अभी तो आपने देख के पता चल गया होगा, u1 वेलोसिटी है, मास 1 मास 2 इसमें से कुछ निगलेक्ट करना है, करेंगे थोड़ी देर में। प्लस 2m2u2, u2 कितना है यहाँ पे 0 है, u2 0 है तो पूरा ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बातें क्लियर है। अब देखो इसमें हम क्या क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम मास 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका नेग्लिजिबल मास है ट्रक के सामने, तो मास 1 नेगलेक्ट करते हैं। तो क्या बचेगा, u1 ऊपर, साथ में माइनस m2 बच रहा है ऊपर में, डन। जब मास 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, नीचे क्या बच रहा है m1 प्लस m2। अगेन मास 1 क्या है, नेग्लिजिबल, तो क्या बच रहा है, खाली m2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, m2 कट गया, माइनस बच गया, दैट इज़ माइनस u1। इसका मतलब होता है इसका जो वेलोसिटी है ना, ये अगर स्टार्टिंग में अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, आके जब ट्रक से टकराएगा तब भी उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, u1 ही रहेगा। कितना रहेगा, u1 ही रहेगा, बट इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डन। नेगेटिव का मतलब वही होता है कि इसका जो फाइनल जो v1 वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर रहेगा, फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी से आ रहा था वही वेलोसिटी के बराबर रहेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सीन कुछ ऐसा है, ये अगर हमारा ट्रक है, ये साइकिल आया, टकराया, ट्रक नहीं हिलेगा, लेकिन साइकिल फिर से वापस चले जाएगा, डन। तो ये था वो केस सेकेंड वाला। इसमें मैंने क्या माना, मास 1 मास 2 नॉट इक्वल है, और क्या क्या कंसिडरेशन था, u1 यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और u2 क्या था, 0 था, u2 नहीं हिल रहा था, ये है केस, डन। अब देख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस भी इसी के जैसा है। अब जो केस थर्ड है वो है कि अगेन मासेस दोनों अनइक्वल है, लेकिन लास्ट टाइम साइकिल से ट्रक ठोका था ना, इस बार ट्रक से साइकिल ठोकने वाला है। तो ट्रक से साइकिल ठोकना है, इसका मतलब क्या है, इसका इस बार मास 1 क्या है, ये ट्रक है, ट्रक क्या है इस बार, मास 1 है, और मास 2 क्या है इस बार हमारा, ये साइकिल है, डन है। अब देखो इस केस में और क्या मानने वाले हैं हम, कि इस बार ट्रक मूव कर रहा है और साइकिल रुका है। तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ u1 कुछ है वेलोसिटी, बट u2 0 है। और क्या चीज़ लिख देना, u1 में वेलोसिटी है और आपका u2 0 है, और जो इस बार मास 1 है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू आपका मास 2 से। मतलब मास 2 इज़ वेरी वेरी लेस देन, या फिर उसको उल्टा भी लिख दो तो मास 2 इज़ वेरी वेरी लेस देन m1, मतलब मास 2 को नेग्लेक्ट करना है एनी हाउ। तो पता करते हैं कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी क्या होता है। कोलिजन के बाद साइकिल का क्या हाल होता है, कोलिजन के बाद हमारा साइकिल मामा का क्या हाल हो जाता है, और अपना ट्रक भाई का क्या हाल होता है, पता करते चलो।
तो वही पहले V2 निकालते हैं। V2 मतलब किसका, साइकिल का निकलेगा, क्योंकि यही है ना सेकेंड मास V2। तो V2 निकालने के लिए वही फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, दैट इज़ 2m1u1 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ए मेरा फॉर्मूला है। अब इसमें अगर तुम देखो u1 क्या है, कुछ वेलोसिटी, हाँ है, तो यहाँ पे u1 वैलिड है, u1 यहाँ पे वैलिड आएगा। मास 1 के पास मास भी है, चलो वैलिड है। u2 कितना है, 0 है, तो एटम 0 होगा, तो कम्प्लीटली एटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2, m2 का नेग्लिजिबल मास, तो m2 को छोड़ देते, खाली क्या बचेगा, m1 बचेगा। तो फाइनली यहाँ से v2 क्या लिख सकते हैं, 2m1u1 डिवाइडेड बाई m2 नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या बचेगा नीचे, m1, दैट इज, तो v2 कितना आ रहा है मेरे पे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ u1। अभी ए अगर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रक आके साइकिल को ठोकता है ना, तो कोलिजन के बाद इसका कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसकी स्पीड, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया समझ में? अगर साइकिल खड़ा होता है, अगर एक ट्रक ठोक देता है इसको, तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। वही तो बता रहा है ना, ट्वाइस द u1 इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में कितना में 20 किलोमीटर, मतलब उसका दुगना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का। ये बात हमें समझ आता है। अब देखो फिर बाकी देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा पता करते हैं। तो उसके लिए v1 निकालेंगे, फॉर्मूला वही हमारा u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2, दिख रहा है ना, m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखते u1 क्या नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। क्या इसमें m1 को नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं। क्या m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, हाँ, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर देना है। u2 क्या है, 0 है, तो a 0, पूरा एटम भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे नेग्लेक्ट किसको करना है, m2 को नेग्लेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी हमारा u1 m1 डिवाइडेड बाई m1, तो यही बचेगा। तो v1 कितना होगा, u1 के बराबर ही होगा। इसका मतलब है अगर एक गाड़ी आपका 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, आके साइकिल से टकराया, तो साइकिल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और ट्रक का वेलोसिटी जितना है उतना में वो चलते रहेगा। आया बात समझ में? यही है 3 स्पेशल केस आपका कोलिजन में, 1 डायमेंशन में। तो आई होप आपको ये तीनों केस बहुत बड़े से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।